नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के पास लाया हूँ वो है रियल एस्टेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड मेरे 7 पॉपुलर क्वेश्चंस जो मेरे को मैक्सिमम पूछे गए हैं उनको मैं आंसर करूँगा। उन 7 क्वेश्चंस में आपके भी 2-4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो भी सर्कल रेट के ऊपर रजिस्ट्रियाँ होती थी उसमें 20% की रियायत दी है। इट्स ए वेरी बिग डेवलपमेंट। बिल्डर्स के लिए भी अच्छा है, रियल एस्टेट के लिए भी अच्छा है और एंड यूजर्स के लिए भी अच्छा है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट रेट्स जो होम लोन के हैं दे आर नाउ कमिंग डाउन एंड 6.7 6.8% पे आ चुके हैं। आप में से जिन भी लोगों के लोन्स हायर रेट पे चल रहे हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। दिल्ली एनसीआर में कोई है तो वो कनेक्ट कर सकता है। आई कैन सी अगर कोई आपको बेस्ट रेट मिल जाए। बाकी सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के दिन बहुत लोग रियल एस्टेट में लोग खरीदना चाह रहे हैं एंड वो जनरली सबसे पहली चीज़ होती है बजट और कोई चीज़ कितने की है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आज के दिन ये प्राइस को लेकर है, बिकॉज मैं भी इसमें काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ। प्राइस समझ में ही नहीं आता एंड ये इतना कन्फ्यूजन हो चुका है इस चीज़ में कि एक प्रॉपर्टी कितने की एक्चुअल में है और कितना कोटेड है ये समझना मुश्किल है। मैं थोड़ा आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक लोकेशन एक ही है, वहां पे एक रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट मिल रहा है 1.05 करोड़ का और उसी के बगल में अंडर कंस्ट्रक्शन मिल रहा है 1.3 1.35 का। तो लोग अमूमन बोलेंगे कि यार ये 1.3 तो बहुत महंगा है, 1.05 वाला है, बना हुआ है, हमें ले लेना चाहिए। तो इससे पहले 2 से 4 चीज़ों को आपको समझना है और चेक करना है जो मैं बताऊंगा। पहले तो आपको देखना है कि उसका टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सा है, पुराना तो नहीं बना हुआ, क्योंकि भी इस फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस में भी इस एस्पेक्ट को मैं टच करूंगा। दूसरा आपको ये चेक करना है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका पेमेंट प्लान क्या है। अगर उसमें मेरा पेमेंट प्लान 2080 का है, 2040 30 का है, 2040 40 का है, तो उसमें मेरे को पैसा कैसे जा रहा है, इसमें कॉस्ट ऑफ फंड्स का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि 4 साल में अगर मेरे को ब्याज बच रहा है तो कितना बच रहा है, और जहां मैं ले रहा हूं अभी, क्या मैं वहां इमीडिएटली रह सकता हूं, मुझे कितना रेंट बचेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। किसी के साथ बैठ के या खुद बहुत दिमाग से लगाने के बाद ही इस पे आंसर पता चलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये। आप इसको इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते कि वो 1.05 वाला सस्ता है और 1.25 1.3 वाला महंगा है। हो सकता है उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी हो, एम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, बिल्डर नेम बहुत अच्छा हो और पैसा भी आपका बच रहा है, क्योंकि कई लोकेशंस ऐसी हैं जो आने में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज 2 से 3 साल लग जाएंगे, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में भी उससे ले सकते हैं। अब आते हैं मेरे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं वेरी सून, बिकॉज मेरे को बहुत डिमांड आ रही है, वेरी सून मैं रियल एस्टेट सीरीज लॉन्च करूंगा अपनी। कुछ वीडियोस तो पहले हो रखे हैं लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से उसको लॉन्च करूंगा। उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स में लेकर आऊंगा जो आपने कभी उनके बारे में ढंग से ना तो आपको वो ज्ञान मिला है, ना ही किसी ने उनको टच अपॉन किया है। वो 20 से 25 वीडियोस होंगे। अगर आपने वो देख लिए तो सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कि 7 8 10 साल पहले कोई क्यों नहीं था हमें ये सब बताने के लिए, ये बोलेंगे। दूसरा, जो नए बच्चे हैं 25 30 35 साल वाले हैं जिनने प्रॉपर्टीज आज तक कभी नहीं खरीदी और खरीदना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे, 7 से 8 मिनट के होंगे। एक टॉपिक पकड़ूंगा मैं एंड मैं रियल एस्टेट को इस तरह कवर करूंगा कि मेरे को ऐसा लगता है, इट मे बी टॉल वर्ड्स, बट कि आज तक ऐसा कवर हुआ ही नहीं है यूट्यूब पे भी और कहीं पे भी। तो अगर ये सुन के आपको अच्छा लग रहा है कि ऐसे कुछ अच्छा होने वाला है और आप एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बना दीजिए, दबा दीजिए, ताकि जब भी वो वीडियोस बने तो आपको वो मिल जाए। तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो जनरली आता है मेरे को, कि रियल एस्टेट इन्वेंट्री तो बहुत ज्यादा है, अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इतने मकान हैं। इसका एक जवाब मैं दूंगा कि मीडिया में ना फिगर्स आती हैं कुछ कि टॉप 7 सिटीज 7 लाख अपार्टमेंट्स नॉट सोल्ड। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लिखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, ये 7 लाख 8 लाख 9 लाख, इसको मैं नहीं झुठला रहा, ये फिगर है तो ठीक होगी, मैं पर्सपेक्टिव दूसरा देना चाह रहा हूँ। 7 से 8 लाख अगर फ्लैट्स मान लो खाली हैं, क्या ये बने हुए फ्लैट्स हैं, सारे बन के एकदम तैयार हो चुके हैं और बिके नहीं है,
यानी हमारे बिल्डर्स के पास तो बहुत पैसा है, कंट्री तो बहुत अच्छा करना चाहिए कि भाई 8 लाख फ्लैट बना दिए हमारे बिल्डर्स ने और किसी ने खरीदे नहीं और इन्हें बना दिए। जी ऐसा नहीं होता, बिल्डर बेवकूफ़ नहीं है, उसका नहीं बिकता तो बनाता भी नहीं है। ठीक है, दिस इज वन। सो ये जो इन्वेंट्री है ये धीरे धीरे मार्केट में आती है, धीरे धीरे ही बिकती है। इन्वेंट्री ओवरहैंग करके बोला जाता है एक टर्म, जिसका मतलब है कि करंट रेट पे माल जो बिक रहा है उससे जितनी भी इन्वेंट्री है मार्केट में आई हुई है वो कितने दिन में बिकेगी। तो एक बिल्डर मान लो 1500 फ्लैट लॉन्च कर रहा है, तो 1500 फ्लैट वो एक दिन में नहीं बनाता, ना लॉन्च करता ना बेचता, वो एक प्राइस पे डालता है। जैसे 70 लाख का फ्लैट निकालेगा, 400 फ्लैट निकालेगा शुरू में, वो उसके 3 टावर होंगे। रेरा भी आजकल टावर स्पेसिफिक ही मिल रहे हैं। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंड तक 6 साल से पहले नहीं बन सकता, ये आप लोग जान लीजिए। रेरा में 3 से 4 साल का टाइम लेते हैं ये लोग, पर फेज वाइज बनाते हैं उसको, एंड दे कीप इंक्रीजिंग द प्राइजेस एज दे कीप गोइंग ऑन। ये चीज में बहुत क्लियर हो जाएंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट का कुछ नहीं होगा। रेरा के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे बिल्डर्स के हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ड्यू डिलीजेंस करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। इन्वेंट्री कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं आ रही जितनी मार्केट में बताया जा रहा है। जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, इक्विटी वाले हैं, वो अपने आर्टिकल निकाल लेते हैं, ये रियल एस्टेट वाले एंटी म्यूचुअल फंड निकाल लेते हैं। म्यूचुअल फंड पे लोग बहुत बोलते हैं, मैं भी थोड़ा बोलता हूँ, कुछ खराब नहीं है, म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा है, कुछ बेकार प्रैक्टिसेस हो सकती हैं वहाँ पे। उसी तरह रियल एस्टेट बहुत अच्छी है, उसमें भी कुछ बेकार प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। आप लोगों को नॉलेज गेन करनी है, और जब नॉलेज गेन हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, फिर डर नहीं लगता है। डर लगता है हमेशा अंधेरे में, जब आपको कोई चीज़ दिख नहीं रही। उसी जगह जब आप दिन में जाते हैं, सब क्लियरली दिख रहा होता है, तो फिर कोई डर नहीं है। तो मेरा एम थ्रू माय वीडियोस ये क्लैरिटी और ये लाइट देना है। मैं कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं बोलूंगा कभी कि यही अच्छा है यही खराब है। ब्लैक एंड व्हाइट में तो वर्ल्ड एग्जिस्ट करती ही नहीं, वर्ल्ड ग्रे में एग्जिस्ट करती है। तो ये आपको समझना है। इन्वेंट्री को आप ये समझिए, 8 लाख बोलते रहते हैं, 8 लाख कितना होता है? एक घर में 4 आदमी आएंगे, दो भी, छोटे वालों में तो 2 रहेंगे, किसी में 1 भी रह सकता है, किसी में 3, किसी में 5, 4 का भी अगर हमने एवरेज माना तो 32 लाख लोग हैं। तो 32 लाख इंडिया में कितने होते हैं आप बताइए? 32 लाख काउंटिंग एरर है हमारा पॉपुलेशन के अंदर। जब पॉपुलेशन की गिनती होगी ना अगले साल हमारे इंडिया में पॉपुलेशन की गिनती होगी। 2 करोड़ तो जो कोविड से पहले हमारे ट्रेन में चलते थे लोग, 50 लाख से ज्यादा तो दिल्ली लोकल मुंबई की लोकल ट्रेन में चलते हैं एवरी डे कोविड से पहले। सो ये जो फिगर करके डराते हैं, ये एब्सोल्यूट फिगर को आप रिलेटिव बेंचमार्क के साथ डालिए ना। इंडिया में 1.5% भी ग्रोथ अगर पॉपुलेशन की है तो 2 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया में। तो 2 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको 4 से डिवाइड कर दो तो 50 लाख घर तो यही चाहिए, ये एक्स्ट्रा चाहिए, हर साल चाहिए। कहीं भी अगर इनको रहना है, झुग्गी झोपड़ी हो चाहे कोई भी चीज हो, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ये अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पर वीडियो करूंगा और इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये 7-8 लाख की फिगर से डरने की जरूरत नहीं है। इसमें रेडी टू मूव इन हाउसेज इतने नहीं है। मैं गुड़गांव के बारे में अच्छे से जानता हूँ। गुड़गांव में मुझे कोई सोसाइटी नहीं पता जो बन के तैयार होगी है जिसमें लोग नहीं रह रहे। बन के तैयार होगी है मतलब वहां पे पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, बन चुका है, ओसी मिल चुका है, एटीएस कोकून है, बाकी इस तरह की द्वारका एक्सप्रेस पे बहुत अच्छी सोसाइटीज हैं। वहां अभी एक्सप्रेस पे बना नहीं है, धूल मिट्टी बहुत चल रही है वहां पे, लेकिन लोग रह रहे हैं क्योंकि उन्हें ईएमआई दे रहे हैं। वो क्यों द्वारका के अंदर रहेंगे जहाँ पे किराए पे, जब उनको किराया बच रहा है और उनका घर तैयार हो गया, वो ये उबेर ओला वाले वहाँ पे आ जाते हैं और जितने भी आपके ये फ्लिपकार्ट जमांग वगैरह सब सामान वहाँ डिलीवर करके जाते हैं, कोई इशूज नहीं, आराम से रह रहे हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी जहाँ नहीं आया पूरा, वहाँ भी लोग रह रहे हैं। तो ये कहना कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री घूम रही है मार्केट में, मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं घूम रही। कुछ मार्केट्स के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, पुणे, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, मोहाली, 6-7 मार्केट्स के बारे में मैं जानता हूँ। मुझे नहीं लगता बहुत एक्स्ट्रा ये है। अगला सवाल, एक सवाल लोगों के पास ये आता है, ज़्यादा 2 BHK लेना है 3 BHK लेना है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैं लिंक में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देखिएगा। मेरे हिसाब से 2 BHK लेना चाहिए, उसमें मैंने काफ़ी रीजनिंग डाली है। तो आंसर इसका मेरे हिसाब से 2 BHK ही लेना चाहिए, क्योंकि 3 BHK जब आप 40-45 के सोचते हैं ना, आपके बच्चे आपके साथ रह रहे होते हैं, वो परिवार वाला अलग सी फीलिंग आ रही होती है। तो आपको लगता है भाई 3 BHK तो चाहिए मुझे। लाइफ सिचुएशन चेंज हो जाती है जी, 40 साल के लिए घर लेते हैं, 30-40 साल के लिए रिटायरमेंट के बाद आप घर में रहेंगे। मेरे हिसाब से 2 BHK बेटर है। 2 BHK ले लो, 3 2 BHK ले लो, 10 2 BHK ले लो, लो 2 BHK, ठीक है। 3 BHK मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है।
पर पैसे हैं आपके पास तो 4 BHK भी ले लो, उसका इशू नहीं है। और इसी में लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन कि मुझे आई वांट अ 3 BHK इन गुड़गांव 75 लाख रुपीज़। अब मैं ये बोलता हूँ कि जी आप जब सूट पीस बनाने जाते हैं, आप बोलते हैं कि जी मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है और मेरा 3 पीस बना दीजिए, जो बन ही नहीं सकता। 2.5 मीटर में 3 पीस सूट नहीं बनता। 2 नॉर्मल वाला बनाना मुश्किल हो रहा है, उसके अंदर 2 वाला भी नहीं बनेगा, कोट पैंट भी बहुत टाइट हो जाएगा। तो वो ये चीज़ आपको क्लैरिटी बजट के साथ होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बजट तो क्या बोलते हैं मेरा इतना है, चीज़ मुझे इतनी चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है। और कई बार ये फिगर सुन के ना आदमी वो हो जाता है, अच्छा इतने में मुझे रहना, उस शहर में मैं नहीं रह सकता। हाँ शायद नहीं रह सकते, और अगर आप उसमें बोलोगे नहीं, कोई बोलेगा दोस्त नहीं नहीं मैं दिला दूंगा, तो बहुत ही बेकार जगह बेकार सी चीज़ मिलेगी। और वो 75 में तो तब भी नहीं मिलेगी, वो 85 90 95 तक चले जाओगे और वो सारे ही पैसे ठंडा करना मैं बोलता हूँ वो हो जाएगा। तो महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ऐसे में पैसे वेस्ट मत करना। अपना 3 पीस नहीं मिल रहा है तो अपना एक अच्छा ब्लेजर बना लोगे ना, अच्छा ब्लेजर, उसमें तो आपका कम में बन जाएगा, तो वो भी बहुत ठीक है। आप कॉम्बिनेशन सूट पहन लेना, मत पहनना, एटलीस्ट चीज़ तो ठीक है ना। नहीं तो उस जो चीज़ मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इस पर। अब आगे चलते हैं। एक पूछा जाता है सवाल जी मोस्टली कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रियल एस्टेट। तो इस पे लोग, जैसे वो मूवी बनी थी ना विद्या बालन की, एंटरटेनमेंट 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 बोलती है उसका आंसर। तो रियल एस्टेट में भी लोग ना बोलते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो मैं इसका आंसर करूंगा, उससे पहले मैं एक एस्पेक्ट और बताना चाहता हूँ। मैरिटल काउंसलर हूँ तो मैरिज पे चला जाता हूँ मैं हर बार। वो जी दुल्हन देखने निकलते हैं ना लड़के वाले, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो बोलते हैं जी लड़की हमें चाहिए, हाँ जी बताइए लड़की बताइए जी, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए जी, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, एक चीज़ को पकड़ के चलते हैं, विच इज़ वेरी फाइन। उन्हें को बता देता है हाँ जी लड़की है, अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा परिवार है, ये है, सब वो चेक कर लेते हैं, पता भी चल जाता है और वो बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर देखना चाहते हैं सुंदर भी होनी चाहिए थोड़ी ना जी, सुंदर भी। तो पहले कैरेक्टर चला था, फिर उन्हें सुंदर भी चाहिए, सुंदर भी निकल गई लड़की। फिर बोला जी काम करती है क्या, काम भी काम करने वाली चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, नौकरी वाली भी निकल गई। फिर वो माता जी पूछेंगी उनकी घर के काम आते हैं क्या, सब अलग अलग पूछ रहे हैं। लड़के को तो लड़की चाहिए थी सुंदर बस, पिताजी को कैरेक्टर वाली चाहिए थी, माता जी को नौकरी वाली चाहिए थी, घर में काम आना चाहिए। वो ऑल इंडिया रेडियो के फरमाइशी प्रोग्राम ना, वो पहले आता था, वो इस तरह के आते थे कि ना फौजी भाइयों के लिए ऑल इंडिया रेडियो में फरमाइशी गीत आते थे। तो वो ऐसे करके ना फरमाइशी प्रोग्राम आते हैं, मतलब वो फरमाइशी प्रोग्राम पूरा ही नहीं होता। रियल एस्टेट में भी आदमी ऐसे ही आता है, पहले बोलेगा मेरा तो बजट इतना है, तो आदमी उसमें कोई चीज़ दिखाएगा, फिर उसका बोलेगा मुझे ये भी चाहिए मुझे। अरे आपको जैसे शादी में मैं बताता हूँ कि पहले आप अपनी औकात देखो ना। लड़की पहली बात तो कोई ऐसी होती नहीं जो आपने 10 लिस्ट बना रखी कि ऐसी एग्जिस्ट करे, ऐसी कोई ना लड़की एग्जिस्ट होती ना लड़का। और मान लो एग्जिस्ट करती है तो आपके बेटे से क्यों शादी करेगी वो, आपको अपना भी तो देखना है। तो अगर आप बजट 60 70 80 90 लाख 1 करोड़ का ही लेके आ रहे हो और आपको उसमें सब कुछ चाहिए तो नहीं मिलेगा। 3 करोड़ का बजट हो गया, सब कुछ उसमें भी नहीं मिलेगा। उसमें भी कोई भी आके बोल देगा इसमें तो यार ये ठीक नहीं है, और कोई आके बोले अरे 3 करोड़ का ले रहा है, इसमें तो बेडरूम तो तेरा 10.5 बाय 12 फुट का ही निकल रहा है, वो तो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी उतना निकलता है, तो इसमें क्या फायदा। कोई बोलेगा ये स्विमिंग पूल जो है आपका वो इंडोर स्विमिंग पूल है, आउटडोर स्विमिंग के, तो स्विमिंग कितनी करोगे, ये कितनी, तो साथ में एक सलाहकार लेके जाओगे, वो हर चीज में बताने वाला है। ना 3 करोड़ की खरीद सकते, ना 1 की खरीद सकते, ना 25 लाख की खरीद सकते, क्योंकि जो आपके पैरामीटर्स हैं आप कई लोग सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। तो रियल एस्टेट के अंदर क्या चीज चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको एक रियलिस्ट होना पड़ता है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये मेरा बजट है, और दूसरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ ये प्रॉपर्टी, या ये प्रॉपर्टी मैं एंड यूज के लिए ले रहा हूँ। तो वो उन दोनों का क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। लोग अमूमन इन्वेस्टमेंट के लिए 22 23 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उसमें पूछेंगे यार कार पार्किंग नहीं है इसमें। अरे आपको कार पार्किंग चाहिए, जो बच्चा 25 24 लाख की प्रॉपर्टी में रह रहा है, 2 लड़के रह रहे हैं, 16,000 18,000 किराया देंगे मिल मिला के किसी तरह, वो कार के लिए इश्यूज नहीं है उनको। कार गुड़गांव में देख लो या पता नहीं बड़े दिल्ली में भी मुझे पता है BMW भी रोड पे खड़ी रहती है वहां। तो मतलब सारी चीज, अब आप किसी और शहर से आए हो, आपके लिए कार बहुत बड़ी चीज है। और जो लड़के यहाँ रह रहे हैं उबेर ओला वाले हैं, ये तो कोविड ने प्रोग्राम खराब कर दिया है, नहीं तो यहाँ तो मिनिमलिस्टिक लिविंग कर रहे थे बच्चे, एक सूटकेस में लिव करते हैं और 2 घंटे के 1 घंटे के नोटिस पे मकान में घुस जाते हैं,
या खाली कर देते। तो अलग ही कल्चर चल रहा था, वो कल्चर फिर लौट के आ जाएगा वो वाला 1-2 साल में, जब भी ये कोविड ठीक होगा। तो आपको समझना है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए है और वो है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताता हूँ रियल एस्टेट। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब रियल एस्टेट पे। इस पे भी मैं अलग से 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसके सारे फैक्टर्स लिस्ट करूंगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर है शहर। लोकेशन नहीं बोलूंगा, हालांकि शहर भी लोकेशन के उसमें आ जाएगा, पर लोग लोकेशन में माइक्रो लोकेशन के बारे में सोचते हैं कि भी शहर तो हमने चूज ही कर लिया है, उस शहर में लोकेशन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शहर। मोस्टली पीपल गेट द शहर ओनली रॉन्ग, क्योंकि उनकी जब वो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, वो लाइफ सिचुएशन को शॉर्ट टर्म में देखते हैं, वो ये नहीं देखते आगे क्या होने वाला है। आपको जी शहर बहुत अच्छे से चूज करना है, वो चूज करने के बहुत रीजनिंग है, उस पर भी अलग से वीडियो करूंगा। शहर आपने गलत चूज कर लिया, फिर आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। प्रॉपर्टियां इतनी इजीली बिक नहीं रही हैं, खरीदना भी मुश्किल है, बेचना मुश्किल है, और एक बार आपने गलत डिसीजन ले लिया, गलत जगह फंस गए, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इधर ही स्टॉप करूंगा। एक फोर्थ क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स, और मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ सोशल मीडिया पे मैं, और वीडियोस में भी माइवन कंस्ट्रक्शन की बातचीत होती है। तो क्या है माइवन कंस्ट्रक्शन? तो माइवन कंस्ट्रक्शन को बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं यहाँ पे, उस पर भी आई इंटेंड डूइंग अपनी रियल एस्टेट सीरीज में आई इंटेंड डूइंग ए वीडियो ऑन दैट। छोटे में बताऊंगा जी। सारी दीवारें कंक्रीट की होती हैं, जैसे आपने लेंटर डलते देखा है ना, छत डलती है, तो उसमें यूज करते हैं जिस तरह फ्रेमवर्क यूज करते हैं, उस तरह इसमें दीवारों का फ्रेमवर्क वैसा होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेमवर्क होता है। तो इसकी सारी दीवारें कंक्रीट की होती हैं और लोड बेयरिंग होती हैं, सीपेज नहीं आती, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। इट्स द न्यू थिंग इन द टाउन, इट्स लाइक हॉलमार्क ज्वेलरी और पावर स्टेयरिंग और भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, समथिंग न्यू टेक्नोलॉजी। और ये लोग 2 से 3 साल में सबको समझ में आ जाएंगी। आपके पुराने फ्लैट बिकने मुश्किल हो जाएंगे जब ये क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा। व्हाई टू सेल योर ओल्ड फ्लैट्स पे मैंने एक बढ़िया वीडियो किया है, वो लिंक में मैं डाल दूंगा, उसको आप इधर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले में जाना, जितने भी वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं डाल दूंगा। आराम से छुट्टी वाले दिन बैठ के शांति से सारा देखना। 1 से 2 घंटे में वो सारे वीडियो सारे देख लोगे, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, सारे वीडियोस देख लोगे, आपका हो सकता है 50, 70, 80, 90 लाख, 1 करोड़ का फायदा हो जाए। तो इतना कुछ और देखते हो, इसको देखेंगे तो पैसे का फायदा होगा। माइवन कंस्ट्रक्शन इज ए वेरी गुड थिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। एक बड़ा वीडियो करूंगा, अभी के लिए इतना। अगला क्वेश्चन जी, कमर्शियल लेना चाहते हैं वो कैसा है? कमर्शियल जी बहुत ट्रिकी स्पेस है, मैं उसको एक लाइन में नहीं बोल सकता अच्छा खराब। बहुत अच्छा एडवाइजर है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, रेजिडेंशियल का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, कैश फ्लोज बहुत अच्छे आ रहे हैं, और कोई चीज़ समझ में आ रही है, तो कमर्शियल बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। इस कमर्शियल में क्या होता है, 5 प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, 2 बहुत ही खराब पिट जाते हैं, 1 बहुत हिट हो जाता है और 2 नॉर्मल चलते हैं। अब वो किस्मत है कि किसमें कोई गया, और नॉलेज है। तो कईयों में अच्छे रेंट्स मिल जाते हैं, एप्रिसिएशन भी अच्छा हो जाता है, लेकिन ट्रिकी स्पेस है। तो इसमें जिन लोगों के पास पैसा कम है या ज़्यादा नहीं डाल सकते या अभी तक रियल एस्टेट में नहीं आए हैं, उनको मैं कहूँगा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं जिन्हें करोड़ों कमा लिया रियल एस्टेट में, कभी 2 लाख का प्लॉट लिया था वो 2 करोड़ का हो गया, कभी दुकान बड़ी होगी या इनहेरिटेंस में पैसा आया हुआ है या समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, बहुत छोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी कई होगी, तो वो उनके पास पैसा है, वो लेना चाहते हैं, तो कोई अच्छा एडवाइजर चूज करिए कहीं से, एंड वो एक अच्छे से शहर में अच्छी सी लोकेशन में ले लीजिए। लेकिन उसमें भी ये मॉल्स वगैरह का कल्चर थोड़ा कम होता जा रहा है, अभी इसका भी लैंडस्केप चेंज हो रहा है, और अभी ये इम्पेंडिंग लॉन्च है जियो कार्ट का, उससे ये लैंडस्केप काफ़ी चेंज होगा। मैं इसको क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। इसमें मैं एक हिंट दूंगा आप लोगों को, कमर्शियल को अवॉइड कर दो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग ऑल्सो। तो इसमें आप वेयर हाउसिंग की तरफ बढ़िए, वो नया किड इन द टाउन है वेयर हाउसिंग। ये सारे जितने काट होते हैं ना, ये .कॉम्स, इनका सामान रखा जाता है वहाँ पे, एंड ये गुड़गांव का तो मुझे आइडिया है, बाकी अपने शहर में ढूंढ सकते हैं, जो आप कहीं के भी हो सकते हैं, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, ये 7-8 शहर हैं जहाँ ये सब खेल चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। कोई ना कोई प्लेयर होगा, नीश सेगमेंट है, नई सेगमेंट है, नई चीज़ है, और इसमें अगर आप 10 से 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कहीं समझ में आ जाता है आपको, तो ज़रूर करना चाहिए। इट्स डूइंग वेल, इट वाज डूइंग वेरी वेल बिफोर कोविड, एंड थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, आगे इट विल डू वेल। ये मैंने एक चीज़ आपको बता दी है। अगला मेरे से जो फेवरेट मेरा क्वेश्चन द्वारका एक्सप्रेस से, द्वारका एक्सप्रेस इज ए प्लेस वेयर आई एम विलिंग टू पुट माई फैमिली सिल्वर इफ माई फैमिली अलाउज ठीक है, तो आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट दिस प्लेस। इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट माइक्रो मार्केट ऑफ दिस कंट्री. It is already the best in my opinion, but in next 10 years
लगातार इट विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट. दिस इज माई कन्विक्शन. आई स्पेंड 3 to 4 hours ऑन रियल एस्टेट एवरी डे एंड आई बीन डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग. बहुत कन्विक्शन से, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ. द्वारका एक्सप्रेसवे आप अच्छे से सुन लीजिए. द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव में जो है, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट रियल एस्टेट मार्केट फॉर 10 to 15 ईयर्स. तो आज खरीद लो, चाहे 5 साल बाद ले लो, चाहे 3 साल बाद, वो ग्राफ ऐसा जाएगा. कितना जाएगा, कब जाएगा, दैट विल वेरी. इससे बढ़िया मार्केट कोई परफॉर्म नहीं करेगा. ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है, दिल्ली से चिपका हुआ है, T3 से चिपका हुआ है. अपर द्वारका एक्सप्रेस वे 10 से 12 मिनट ओनली. ठीक है. IUCC आ रहा है द्वारका सेक्टर 25 में, वहां बहुत जॉब्स होने, बहुत कुछ हो रहा है. इस पे तो ऑब्वियसली मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं अलग से सीरीज कर सकता हूं और शायद करूंगा. रियल एस्टेट की अपनी जगह रहेगी, द्वारका एक्सप्रेसवे अलग करूंगा. जो लोग चाहते हैं, बहुत लोगों से मेरी रिक्वेस्ट आई है, वो लोग वीडियो को लाइक कर लें तो मैं समझ जाऊंगा. और कमेंट सेक्शन में भी लिख देंगे, मेरे व्हाट्सएप पे भी लिख देंगे, तो मैं अच्छे से बनाऊंगा. क्योंकि जब जो चीज़ लोग डिमांड करते हैं, मैं वही चीज़ ही बनाना पसंद करूंगा कि जो लोग सुनना चाहते हैं. द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप करिए. और आखिरी मेरा सवाल आता है लोगों का, ये अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में गुड़गांव में आ रहा है. मैंने इस पर वीडियो बहुत अच्छे से कर रखा है. मैंने क्लियरली एक चीज़ बताऊंगा, अफोर्डेबल हाउसिंग 2 तरह की है, एक अच्छी, एक बहुत अच्छी. तो खराब तो है ही नहीं. यहाँ पे कोई सी ले लो, ठीक है. उसमें कुछ थोड़ी अच्छी हो जाती हैं, कुछ बहुत अच्छी हो जाती हैं. तो वो आप उसके लिए जुड़ सकते हैं एंड एक खरीद सकते हैं पर फैमिली में. तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं. छोटी सी बात बताना चाहूँगा, उसमें 23 से 24 लाख का 2 BHK मिलता है. 560 स्क्वायर फीट, 700-600 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, 100 फुट की बालकनी. आप अपने गांव में जहां आपकी लैंड फ्री है, वहां पे अगर मैं आपको बोलूं जी 2 कमरे, 2 बाथरूम, 1 किचन, ड्राइंग डाइनिंग और 2 बालकनी 23 लाख में बना के दिखा दो, तो बनेगी नहीं आपसे. उसमें लैंड की कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं हो रही. और मैं माइवन कंस्ट्रक्शन से नहीं बनाने को बोल रहा, जो यहाँ माइवन कंस्ट्रक्शन से बनेगा. तो इसमें जो आपकी एक गाड़ी कौन सी ले लीजिए, आप इनोवा क्रिस्टा ले लीजिए. इनोवा क्रिस्टा का जो रेट है मार्केट पे, ऑन रोड प्राइस है, इनोवा क्रिस्टा के ऑन रोड प्राइस से कम की चीज मिल रही है. पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप जमीन लेके ये दो जो मैंने बताया इस साइज का कहीं भी बना के दिखा दो मुझे इस रेट में, तो इसमें यू कैन नॉट गो रॉन्ग. रेरा सर्टिफाइड है, सब कुछ क्लियर है. आप आइए, समझिए, देखिए. बैचलर लिविंग का कॉन्सेप्ट है ये. बैचलर लिविंग पे मैं अलग से एक आर्टिकल करूंगा. तो अगर आपको ये मेरे क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड वेरी सून आई विल बी लॉन्चिंग दैट रियल एस्टेट का सीरीज विच आई पर्सनली फील आप कहीं के रहने वाले हो. ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गुड़गांव तो एक टेम्पलेट है जी. गुड़गांव की जगह फॉर गुड़गांव यू कैन रीड बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे. प्रिंसिपल्स अगर आप एक बार समझ लेंगे ना रियल एस्टेट के, वो हर जगह अप्लाई होते हैं. तो इट इज़ नॉट दैट वहाँ होते हैं. मेरे को यहाँ थोड़ा समझ में आता है तो मैं यहाँ की बातें कर लेता हूँ, लेकिन वो चीज़ें हर जगह अप्लाई करेंगे. जो तो मेरा सीरीज रहेगा वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा. तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.